हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। आज जो बात कर रहे हैं भाई, हमारे पास है कि वुड हैव प्लस V3 है। देखो इससे पहले कुड हैव प्लस V3 और वुड हैव शुड हैव प्लस V3 ये अलग कर चुके हैं। आज हमारे पास वुड हैव प्लस V3 है। देखो भाई, इसको सीखने से पहले तुम्हें जो वुड वाला जो है ये तुम्हें जरूर आना चाहिए। देखो, शुड हैव प्लस V3 सीखने से पहले तुम्हें शुड वाला आना चाहिए, कुड हैव प्लस V3 सीखने से पहले तुम्हें कुड आना चाहिए। वैसे ही वुड हैव प्लस V3 सीखने से पहले तुम्हें वुड का आना चाहिए। इस सेंटेंस का यूज कहां भाई, इससे आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका होता, लिया होता या फिर आ होता, अगर ऐसा आ जाए, जैसे मान लो कि वह पत्र लिख चुका होता, ठीक है, बच्चे इंग्लिश सीख चुके होते, या फिर मान लो कि हम अपना काम कर चुके होते। अगर ये सारा का सारा किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है, हम वहां पे क्या वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। देखो भाई, अब इसके अगर नॉर्मली बोलो रूल की बात करते हैं तो पहला देखो, देयर वाज चांस बट नॉट परफॉर्म, कह रहे हैं तो संभावना थी, काम कर सकते थे लेकिन भाई काम किया ही नहीं है। हमारे पास चांस था कि भाई काम कर लेंगे लेकिन काम किया ही नहीं हमने, ठीक है, जानबूझ के काम नहीं किया, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। पहले वैसा भाई सब्जेक्ट, फिर वैसा वुड हैव प्लस V3 फिर ऑब्जेक्ट, इसे यूज करेंगे। वह पत्र लिख चुका होता तो ही वुड हैव रिटन अ लेटर। देखो राइट का जो V3 है वो क्या रिटन है, ठीक है। उसके बाद अगला, बच्चे इंग्लिश सीख चुके होते, द चिल्ड्रन वुड हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है। तो भाई लर्न का क्या होता है, लर्न का भाई हमारा उसका लर्न होता है, ठीक है। फिर तीसरा, हम अपना काम कर चुके होते तो वी वुड हैव डन आवर वर्क, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ना जो लिखा ना अपना, तो अपने का वैसे माई नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे क्या आवर होता है, आवर मतलब आवर है ना, और यू आर आवर, ठीक है, ये यूज करते हैं, माई यूज नहीं करते यहाँ पे, ठीक। तो ये मेरे पास पहला अफर्मेटिव है। यहाँ वीडियो पॉज करो, इसके 10-15 सेंटेंस खुद बनाओ, उसके बाद जाके अब हम जो अगला देखते हैं भाई, हमारे पास है नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव में क्या है, पहला वही सब्जेक्ट, फिर वुड, नॉट हैव और V3 और फिर जाके ऑब्जेक्ट है। तो करना क्या भाई हमें, कह रही कि उसने परीक्षा पास नहीं की होती लेकिन पास कर ली। देखो उसने परीक्षा पास नहीं की होती लेकिन उसने पास कर ली, तो सी वुड हैव नॉट पास्ड द एग्जाम। तो वही तो चीजें सिंपल सी, बस नॉट आ गया और सब कुछ सेम है, बस क्या है यहाँ पे वुड के बाद नॉट आ गया। अगला, हम उसे रुपए नहीं दिए होते, हम उसे रुपए नहीं दिए तो वी वुड नॉट हैव गिवन हिम मनी। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, सारी बात यहाँ पड़ती है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैं हर बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन देता तुम्हें जरूर हूँ। फिर अगला, बच्चों ने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा होता, द चिल्ड्रन वुड नॉट हैव आस्क्ड यू एनी क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मान लो अगर नाम चीज है, बच्चों ने आपसे लिखा तो बच्चों ने राम से कोई सवाल नहीं पूछा होता, द चिल्ड्रन वुड नॉट हैव आस्क्ड राम, आस्क्ड टू राम, यहाँ पे ना जब नाम आएगा तो टू आ जाएगा, टू राम, ठीक है। तो जाके एनी क्वेश्चन, तो एनी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके। हाँ भाई, जो नेक्स्ट मेरे पास है वो इंट्रोगेटिव। तो पहला वुड, फिर सब्जेक्ट, हैव 3 ऑब्जेक्ट। बस जो वुड में पास पहले यहाँ पे आया था, अब वुड क्या थोड़ा स्टार्टिंग में चला गया, ठीक है। पहला था ना ऐसा, देखो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा था। और लास्ट में साइन ऑफ, अच्छा ये तो सिंपल था। अब क्या हुआ है, ये जो वुड है ये यहाँ से हटके यहाँ आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर नॉर्मली बोले ना, अब ऐसा सेंटेंस बन गया, मतलब ऐसा बन गया वो, पहला जो मेरे उसका वुड क्या पहले आ गया, फिर प्लस सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो कह रहे कि क्या वह तुम्हें यह बात बता चुकी होती, ठीक है। तो वुड सी हैव टोल्ड यू दिस मैटर। जो ये जो बोलते हैं ना बात बताना, भाई बोलते तुमने मेरे को बात नहीं बताई, तो बात को बोलते हैं मैटर, ठीक है। तो यानी कि क्या वह तुम्हें यह बात बता चुकी थी, वुड सी हैव टोल्ड यू दिस मैटर। होता है कि क्या सरकार तुम्हें यह बात बता चुकी थी, तो वुड द गवर्नमेंट हैव टोल्ड यू दिस मैटर। क्या टीचर तुम्हें यह बात बता चुके होते, वुड द टीचर हैव टोल्ड यू दिस मैटर, इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला, क्या पुलिस आतंकियों को मार चुकी होती, वुड द पुलिस हैव किल्ड द टेररिस्ट, ठीक है। वैसे बोल दो कि भाई ऐसा, देखो इसमें कोई सेंटेंस बताओ, क्या पुलिस है ना, तो इसमें मैं मान लो ऐसा बोल रहा हूँ कि क्या पड़ोसी तुम्हें मार चुका होता, ठीक है। तो वुड द नेबर हैव किल्ड यू, ठीक है, इस तरीके से। फिर भाई पड़ोसी को नेबर बोलते हैं। अगला जो मेरे पास है भाई, तो इसमें कह रहे कि क्या वह मुझसे शादी कर चुकी होती लेकिन नहीं की है, ठीक है। तो वुड सी हैव मैरिड मी, ठीक, यहाँ पे है ना, मतलब मुझसे है तो इसमें मी आ गया। अगर होता ना कि क्या वह आपसे शादी कर चुकी थी, तो यहाँ पे क्या यू आ जाता। अगर यहाँ पे आप होता
या फिर मान लो कि तुम होता तो यहाँ पे क्या है यू आ जाता, ठीक, इस तरीके से है सारी बात। तो भाई उसके बाद करना क्या है तुम्हें, देखो मैंने तुम्हें हर बार बोला है, पहले जैसे अफर्मेटिव कर लिया, अफर्मेटिव करो, उसके कुछ सेंटेंस खुद बनाओ, फिर नेगेटिव किया, नेगेटिव करो, उसके बाद उसके कुछ सेंटेंस खुद बनाओ, फिर जाके तुमने अगर इंट्रोगेटिव किया, इंट्रोगेटिव कर लो, फिर उसके खुद सेंटेंस खुद बनाओ। उसके बाद जाके ये जो एक्सरसाइज होती है भाई, इस एक्सरसाइज को फिर जाके ट्रांसलेट करो। ये जो मैं तुम्हें दे रहा जितने भी क्वेश्चन है, ये जितने भी तुम्हें सारे दिख रहे हैं, इन सबको ट्रांसलेट कर लो। उसके बाद भाई पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, ठीक, फिर थोड़ा इतने पे गए और इसका भी लो स्क्रीनशॉट, फिर इतने पे तुम्हारे भाई सारे सेंटेंस तुम्हें इसको ट्रांसलेट करना है। उसके बाद देखते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।